सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपनी बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में हैं, तो इस सिलसिले में पुरशिकोह इमारत और कुशादा क्लास रूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। माह रमज़ान के आखिरी जुमा को दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद की मसाजिद में नमाज जुमा की अदायगी और फिर खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। माह रमज़ान के आखिरी जुमे के मौके पर हैदराबाद व सिकंदराबाद की तमाम मसाजिद में फर्जंदान तौहीद की कसी तादाद ने नमाज जुमा अदा की। इस मौके पर खुसूसी दुआएं भी की गई। खास तौर पर शहर की तारीखी मक्का मस्जिद में हर साल की तरह इस साल भी हज़ारों मुसल्लियान ने नमाज अदा की। अलावाजी, शाही मस्जिद, बाक़ियामा, सेक्रेटरीट की मसाजिद व दीगर में भी फर्जंदान तौहीद की बड़ी तादाद नमाज जुमा अदा करती नजर आई। पुलिस की जानिब से तारीखी मक्का मस्जिद के करीब वसी तर हिफाजती इंतजामात देखे गए। पुलिस ओहदेदारों और इंतखाबी अमले ने तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का मल्लू की गाड़ी की तलाशी ली। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज है। लोकसभा इंतखाबात के इनेकाद को शफाफ बनाने के लिए शहरियों, अवामी नुमाइंदों, आला ओहदेदारों और मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदारों की गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। जुमा को पुलिस ओहदेदारों और इंतखाबी अमले ने मधीरा मंडल में नायब वज़ीर आला तेलंगाना मल्लू भट्टी विक्रमार्का की गाड़ी की तलाशी ली। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्का असम्बली याकुतपुरा में मुनाकिद की गई दावत इफ्तार में शिरकत की। हल्का असम्बली याकुतपुरा के शेख फैज कमान में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया था। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और इफ्तार किया। उनके हमरा याकुतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज, MLC मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी के अलावा दीगर मौजूद थे। भारत राष्ट्रीय समिति के सदर व साबिक चीफ मिनिस्टर KCR ने करीमनगर जिले के दौरे के मौके पर मखदूमपुर में खुश्क फसलों का मुआयना करते हुए किसानों से मुलाकात की। साबिक चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रियासत में खुश्क साली से मुतासिर अजला का दौरा कर रहे हैं। आज उन्होंने मुश्तरका करीमनगर जिले का दौरा किया। मखदूमपुर व दीगर में KCR ने आबाशी का पानी न मिलने से सूख जाने वाली फसलों का मुआयना किया। किसानों से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल जाने साबिक चीफ मिनिस्टर ने किसानों की हर तरह से हिमायत करने का यकीन दिलाया। बाद अज़ां वो सिलसिला जिला रवाना हो गए। अनमोल ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन अलहाज मोहम्मद सलीम के ज़ेर एहतमाम शानदार पैमाने पर दावत इफ्तार मुनक़िद की गई। साबिक रुकन कानून साज कौंसिल व अनमोल ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने रेड रोज पैलेस बाक़ी नामपल्ली में शानदार पैमाने पर दावत इफ्तार का नज़्म किया। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी चेयरमैन खुसरो पाशा अफजल बियाबानी, रोजनामा सियासत के एडिटर आमिर अली खान, शहर के सरकर्दा उलमा व मशाइखीन और अवामी नुमाइंदों की बड़ी तादाद ने दावत इफ्तार में शिरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्लाह का करम है कि हम लोग इफ्तार पार्टी भी सादगी से मनाए हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं मनाए। इसलिए कि आज ये इफ्तार रोज़दारों का होता है, ये नहीं कि शो पुटअप करने के लिए पॉलिटिकल बना के जो है ना उसको हाईलाइट करने के लिए हम नहीं करे हैं। हम सादगी से जो है आलिम, फाजिल, मशाइख और हाफिज, पूरे मदरसों के लोग और पूरे हमारे दोस्त अहबाब, रिश्तेदार और मीडिया के भाई लोग जितने भी थे, हमारे दोस्त अहबाब जो सर्कल हमारा, वो लोगों को बुला के हम लोग सादगी से हम लोग इफ्तार का एहतमाम करें हैं। पार्टी बोल के नहीं है, पार्टी बोले तो फिर और भी बात होती हो। एहतमाम करें हम लोग और जितने मेहमान आए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। और दूसरी बात ये है कि मस्जिद अक्सा गज़ा का जो मामला है फ़लस्तीन का, आज लोग खाने को खाना नहीं है वहाँ पर। तो मेरी पूरी आवाम से अपील है, पूरी वर्ल्ड की आवाम से अपील है, हैदराबाद बोल के नहीं, पूरी वर्ल्ड की आवाम से अपील है, इंडिया की आवाम से अपील है, पूरा उनसे मेरी अपील है कि आप लोग ईद सादगी से मनाइए और जो हो सकता है
कुछ ताल्लुकात निकाल कर वहाँ कुछ भिजा सकते हैं, ग़िज़ा वगैरह जो जितने भी किंग सलमान रहो या और कोई भी कहीं के भी प्रिंस रहो, वो लोग जितना हो सकते हैं वो लोग आगे निकल के बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, लेके जो है ना वहाँ पर मदद करना चाहिए। लोग भूखे मर रहे हैं वहाँ पर, मासूम बच्चे भूखे मर रहे हैं, इसको कोई पुरसाने हाल नहीं है, क्योंकि ये पॉलिटिकल नहीं है, ये जो है ना एक इंसानियत के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। और ये इंसानियत को जो है ना हर इंसान को चाहिए कि हर कोई जो है ना इसको अमल करे। और ईद यहाँ पर भी शोर गौर से मनाने की जरूरत नहीं है, सादगी से मनाइए। वही गरीब गुरबा अपने नेबर है, अपने पड़ोसी है, अपने भाई लोग जो भूखे हैं, वो लोगों को घर जाकर मदद करिए। और जितने पैसे वाले लोग हैं, ज़कात अगर सही तरीके से निकाले तो एक गरीब भी रोड पे नहीं दिखता यहाँ पर। मेरी अपील है, जितने पैसे वाले लोग हैं पैसा दबा के मत रखिए, खबर में ये चीज़ साथ आने वाली नहीं है। ये चीज़ जो है अल्लाह के पास लिखे जाएंगी, आपको अल्लाह ताला दिया तो आपके लिए नहीं दिया। पड़ोसी रिश्तेदार भूखे जो भी लोग हैं पूरे कहाँ पर है मालूम करो, मालूम करके गाँव में जाओ, जाके तकसीम करो, वहाँ पर जो भी आता है उसको खैर खैरात करो। ये महीना जो है अल्लाह का महीना है, रमज़ान अल्लाह का नाम है। ये नहीं है कि लोग रमज़ान बोले तो चलो निकल जा रहे शॉपिंगों को, हलीमा खा लेते, होटलों का तैर रहे, बिल्कुल गलत। इबादतों का महीना है, ताख़िरतों का महीना है। अल्लाह से गिड़गड़ा के दुआ करिए आप लोग, और अपने भी परेशानियाँ दूर होते हैं उसके साथ साथ। और हर नमाज में पूरे उलमाए मशाकिन से भी मेरी अपील है कि आप लोग मस्जिदों के इमामों से भी मेरी अपील है कि आप लोग दुआ करिए मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन गज़ा के लिए। वहाँ पर लोग परेशान हैं, वहाँ पर खाने को खाना नहीं है, वो लोग आज भूखे मर रहे हैं, मासूम बच्चों को दूध नहीं है पीने के लिए, आज पानी नहीं है वो लोगों को पीने के लिए। तो मेरी अपील है कि आप लोग दुआ करिए और सब लोग वहाँ का एहतमाम करिए, सादगी से ईद मनाइए बस। आप लोग की मदद करते हैं, लेकिन हैदराबाद फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद करेंगे यहाँ पे। हमारे को अगर यहाँ की गवर्नमेंट बोली तो गवर्नमेंट के थ्रू कर सकते हैं हम, इंडिविजुअल हम कुछ भी नहीं कर सकते। गवर्नमेंट अगर बोली तो हम गवर्नमेंट के थ्रू हम जो बोले करेंगे, हम गवर्नमेंट के थ्रू। गवर्नमेंट हमको बोलेंगे करो बोले तो हम जो हो सकता करेंगे, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके बस बोले तक करेंगे। वहाँ पर पूरे फ़लस्तीन को बोलता हूँ खैर खैरात कर, वहाँ पर मदद करेंगे हम लोग। सुने आप अल्लाह का इतना करम है कि हम खामोश नहीं बैठेंगे। अगर हमको गवर्नमेंट बोल दी यहाँ की या सेंटर की बोली गवर्नमेंट आप एक जगह करो बोले तो हम पूरा ये करके जो ना हम गवर्नमेंट के थ्रू वहाँ पर मदद करने का काम करेंगे। हम इंडिविजुअल नहीं कर सकते। हम गवर्नमेंट का इंतजार है, आप बोलते हैं गवर्नमेंट बोली तो बराबर सब मिलके हिस्सा लेंगे, उसको पूरी आवाम हिस्सा लेंगे बढ़ चढ़। तेलंगाना हुकूमत की हिदायत पर महकमा बरकी ने उपल के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम की बरकी सरबराही को बहाल कर दिया। सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के दरमियान खेला जाने वाला IPL मैच शेड्यूल के मुताबिक होगा। राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम के जिम्मेदारान की जानिब से तवील अरसे से बरकी बिल अदा नहीं किया गया था। बताया गया है कि 3 करोड़ रुपए के बिजली के बिल ज़ेर इल्तिवा थे। ट्रांसको ने उपल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के दरमियान IPL मैच से एक दिन पहले स्टेडियम को बिजली की सरबराही मुनक़ता कर दी, जिसके बाद मद्दाहों की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया। हुकूमत तेलंगाना की हिदायत पर ट्रांसको ने बिजली की सप्लाई बहाल करते हुए बिल की अदायगी के लिए एक दिन का वक्त दिया है। मैच से पहले बिजली की फराहमी बहाल होने से क्रिकेट के शायकीन ने राहत की सांस ली है। अकबरुद्दीन ओवैसी फ्लोर लीडर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हल्का असम्बली बहादुरपुरा में मुनक़्क़िद दावत इफ्तार में शिरकत की। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहादुरपुरा MLA मोहम्मद मुबीन की ज़ेर निगरानी मुस्तफ़ा नगर अंसारी रोड में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया था। अकबरुद्दीन ओवैसी फ्लोर लीडर व MLA चंद्रान गुट्टा ने अपने फर्जंद डॉक्टर नूरुद्दीन ओवैसी के हमरा दावत इफ्तार में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मुहिबान मजलिस की जानिब से अकबरुद्दीन ओवैसी का पुरतफाक इस्तकबाल किया गया। MLA मोहम्मद मुबीन, पार्टी के कॉरपोरेटर्स व दीगर भी उनके हमरा मौजूद थे।
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली एमएलए माजिद हुसैन ने अहमद नगर कदीम ईदगाह मैदान में मुनक्किद की जाने वाली दावत इफ्तार के इंतजामात का जायजा लिया। हल्का असम्बली नामपल्ली के अहमद नगर फसलानसर में कदीम ईदगाह मैदान में अजीम शान दावत इफ्तार का इनेकाद अमल में आ रहा है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी दावत इफ्तार में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक होंगे। दरियासना एमएलए माजिद हुसैन ने पार्टी के कॉरपोरेटर्स व दीगर के हमरा दावत इफ्तार के इंतजामात का जायजा लिया। मरकजी वजीर व तेलंगाना बीजेपी सदर जी किशन रेड्डी ने बाबू जगजीवन राम जयंती के मौके पर निजाम कॉलेज के करीब वाक़ बाबू जगजीवन राम के मुजस्सिमे को खिराज अक़ीदत पेश किया। हिंदुस्तान भर में जुमा को बाबू जगजीवन राम जयंती मनाते हुए उन्हें खिराज पेश किया गया है। मरकजी वजीर व तेलंगाना बीजेपी सदर जी किशन रेड्डी ने बशीरबाग इलाके में निजाम कॉलेज के करीब बाबू जगजीवन राम के मुजस्सिमे को खिराज अक़ीदत पेश किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि तहरीक आज़ादी में उनकी नुमाया खिदमात और पसमानदा अफराद को बाख्तियार बनाने के लिए की गई अनथक मेहनत नाकाबिल फरामोश है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी ने सालार मिलत सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी की बरसी के इंतजामात का जायजा लिया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम 29 रमज़ान को सालार मिलत सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी की 16वीं बरसी मुनक्किद की जाएगी। सैयद अहमद पाशा कादरी मोतमद उमवी ने अराकीन असम्बली व अराकीन कौंसिल के हमरा पार्टी दफ्तर दारुसलाम में बरसी के इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि बरसी के दिन बाद नमाज ज़ोहर कुरान ख़वानी की जाएगी और क़सीदा बुर्दा शरीफ की महाफिल मुनक्किद होगी। बाजमात नमाज असर की अदायगी के बाद सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में पार्टी कायदीन और कारकुनान दरगाह हज़रत मोहम्मद हसन रहमतुल्लाह अलैह पहुंचकर सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी के मज़ार पर चादर कुल पेश करते हुए फातिहा ख़वानी करेंगे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से हर साल की तरह इस साल भी दारुसलाम में 29 रमज़ान मुबारक को सालार मिलत सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी रहमतुल्लाह अलैह की 16वीं बरसी मुनक़िद की जाएगी और इस बरसी का इस्तक़बालिया की मंजूरी नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस ने दे दी है। मजलिस इस्तक़बालिया की जानिब से इंतज़ामात के लिए दौरे किए गए और इंतज़ामात की निशानदेही की गई। जाकिर सोन के एजाज साहब दौरे में शामिल थे। हज़रत साहब जो काम वो करते हैं इंशाअल्लाह ये साल भी इसी अंदाज से काम करेंगे। प्रोग्राम ये रहता है कि बरसी के दिन जोहर की नमाज के बाद से दारुसलाम में ख़त्म कुरान क़सीदे बुर्द शरीफ की महफिल होगी और असर की नमाज बजमात दारुसलाम में अदा की जाएगी। नमाज असर से फारिग होकर सीधा नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की क़यादत में मजलिस अराकीन असम्बली और कौंसिल कारपोरेटर सदुर मोतमदीन महिबान मजलिस काफ़िले की शक्ल में दरगाह हज़रत मोहम्मद हसन साहब किरदार रहमतुल्लाह अलैह वाक़ आगापुरे में मज़ार हज़रत सालार मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह पर चादर गुल पेश की जाएगी, फातिहा ख़वानी होगी। इसके तमाम इंतज़ामात को क़तइयत दी गई है। इंशाअल्लाह फातिहा ख़वानी के बाद दारुसलाम में इफ्तार का नज़्म रहेगा हस्ब रिवायत और उसके बाद प्रोग्राम का अख्तिताम होगा। मैं महिबान मजलिस सदुर मोतमदीन से हर साल की तरह इस साल भी बरसी के 16वें प्रोग्राम में शिरकत की अपील करता हूँ और तवक्को करता हूँ कि सब शिरकत करके सालार मिल्लत की मिली खिदमत को खिराज अक़ीदत पेश करेंगे। शुक्रिया। आज के इस दौरे में अराकीन इस्तक़बालिया में हमारे जाफ़र हुसैन मिराज साहब, कौसर मेहदीन साहब, जुल्फ़िकार अली साहब अराकीन असम्बली और दीगर कारपोरेटर मोतमद इस्तक़बालिया सालार मिल्लत की बरसी के जनाब सैयद अलीम साहब मलकपेट के मोतमद इस्तक़बालिया अराकीन इस्तक़बालिया भी यहाँ पे वजात अली खान साहब, समद बिन अब्दाल साहब और तमाम हमारे साथी इसमें शरीक रहे। दौरे में इंतज़ामात में सब जुट के काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह तवक्को है कि 9 सरकारी तारीख 9 अप्रैल आ रही है। 9 अप्रैल 29 रमज़ान मुबारक को ये बरसी दारुसलाम में मुनक़िद होगी। बाद नमाज ज़ोहर से मगरिब तक इसका प्रोग्राम रहेगा। शुक्रिया। रॉयल लगेज वर्ल्ड की जानिब से ओरिएंट स्टेट एबिट्स में दावत इफ्तार का नज़्म किया गया।
حیدرآباد شہر کے علاقے ایبٹس کے اورینٹ اسٹیٹ میں رائل لگیج ورلڈ کے MD محمد عبدالعزیز کی جانب سے گاہکوں اور غیر مسلم دوستوں کے لیے شاندار دعوت افطار منعقد کی گئی، جس میں تاجرین، محکمہ پولیس کے عہدیداروں اور عوامی نمائندوں نے شرکت کی۔ محمد عبدالعزیز نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے مہمانان کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر ان کے فرزند و دیگر موجود تھے۔ جی، یہ مقدس مہینہ رمضان کے موقع پہ ہم یہاں پہ رائل لگیج ورلڈ رائل گروپ کی جانب سے اورینٹ اسٹیٹ ایبٹس مین روڈ پہ جو ہے نا افطار پارٹی آرگنائز کیے تھے، جس میں بہت سارے بزنس مینس، بہت سارے پولیس ڈپارٹمنٹ سے لے کے پولیٹیکل کئی سارے لوگ ہمارے پاس آئے ہیں۔ ہم سب کا جو ہے تھینکس شکریہ ادا کرتے ہیں کہ رائل لگیج ورلڈ کی طرف سے جو افطار پارٹی یہاں پہ جو رکھی گئی ہے، اس کے اندر میں آپ لوگ آئے ہمارے یہاں، اور جو ہے نا یہ مقدس مہینے کی خاص بات یہ رمضان کی کا میسج یہی ہے کہ بھائی یہاں پہ ایک سب سے اہم چیز کیا ہے، انسانیت ہے۔ یہ پیغام ہمارا دینا ہے کہ رمضان کے مہینے میں انسانیت کا پیغام دینا ہے۔ ہر مذہب کے ماننے والے یہاں پہ ایک جٹ ہوئے، پورے ایک ہی جگہ ایبٹ جیسے شہر کی ہارٹ آف دا سٹی جو کہلاتے ہیں، جو سینٹرل پوائنٹ جو کہلاتے ہیں ایبٹس ایریا کے اندر میں، یہ جو ہم آرگنائز کیے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے اس طریقے کا یہ موقع ہم کو عنایت فرمایا ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا ہم لوگ جو ہے نا آرگنائز کیے افطار پارٹی، جو پورے لوگ یہاں پہ آئے ہیں اور ہر مذہب کے ماننے والے پورے لوگ آئے ہیں، اور کمپنی کے ہمارے جیسا کہ برانڈ امریکن ٹورسٹر، کیملینڈ، VIP، اسکائی بیک، سفاری، آرٹی فاکس، وائلڈ کرافٹ اور اپر کیس اور کئی طریقے کے برانڈ کے جو پورے برانچ مینیجرس ہے اور ہمارے ڈسٹریبیوٹرس آئے، اور بہت سارے ہمارے نیبرس ہیں یہاں پہ اورینٹ اسٹیٹ کے اندر میں، پورے جو تاجر ہے اورینٹ اسٹیٹ کے ایبٹس کے بہت پورے لوگ آئے ہیں۔ ہم کو بہت اچھا لگا کہ ہم تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ہر سال اسی طریقے کا جو ہے نا ہم خدمت انجام دیں۔ ہم میڈیا پرسنس کو بھی ہم تھینکس بولتے ہیں کہ آپ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے پاس آ کر جو ہے نا آپ لوگ کوریج کیے، اور انشاءاللہ جو ہے نا آنے والے ٹائم میں بھی ہم اسی طریقے سے جو ہے نا ہم کو موقع ملیں گا تو ہم اس طریقے کا جو ہے نا ایونٹ آرگنائز کریں گے۔ جی تھینک میڈچل SOT اور تلنگانہ اسٹیٹ اینٹی نارکوٹکس بیورو نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے جینوم ویلی میں 1 کلو الپرازولم اور 7 لاکھ روپے سے زائد نقد رقم برآمد کی ہے۔ آئندہ منعقد عام انتخابات کے پیش نظر میڈچل SOT اور TSNAB کے عہدیداروں نے گاڑیوں کی تلاشی مہم چلائی۔ جینوم ویلی باچوپلی میں ایک SUV کی تلاشی کے دوران عہدیداروں نے 1 کلو الپرازولم، 7,79,000 روپے نقد رقم برآمد کی۔ بتایا گیا ہے کہ حکام نے سائی گوڑ اور ستیہ نارائنا کو گرفتار کیا ہے۔ تفتیش کے دوران سائی کمار گوڑ نے گماڑیلا، شیوم پیٹا اور میڈچل علاقے میں منشیات سپلائی کرنے کا اعتراف کیا ہے۔ ضبط شدہ الپرازولم کی مالیت 15 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔ سن 1980 اور 90 کی دہائی میں دوردرشن پر تیلگو خبریں پڑھنے والے شانتی سوروپ انتقال کر گئے۔ دوردرشن کے سینئر ایڈیٹر اور تیلگو نیوز ریڈر شانتی سوروپ جمعہ کو یشودا اسپتال میں انتقال کر گئے۔ انہیں پہلے تیلگو نیوز ریڈر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ سن 1980 اور 1990 کی دہائی میں دوردرشن دیکھنے والے لوگوں کو شانتی سوروپ ہمیشہ یاد رہیں گے۔ انہوں نے 14 نومبر 1983 کو نیوز پڑھنا شروع کیا تھا۔ ریاست کرناٹک کے کالابرگی میں MRMC میڈیکل کالج کا انتظامیہ میڈیکل اسٹوڈنٹ کے اسٹائپنڈ گھوٹالے میں ملوث پایا گیا۔ طلباء نے مفرور انتظامیہ اور گھوٹالے کے خلاف احتجاج درج کروایا۔ ذرائع نے بتایا کہ HKES کے صدر، ڈین، MRMC میڈیکل کالج کے اکاؤنٹنٹ اور بینک مینیجر کے خلاف 282 PG طلباء کے وظائف کا غلط استعمال کرنے پر FIR درج کی گئی ہے۔ گزشتہ 4 سالوں میں مبینہ طور پر 81 کروڑ 21 لاکھ روپے کا گھوٹالہ کیا گیا ہے۔ میڈیکل کے طلباء نے کالج انتظامیہ کے خلاف شدید احتجاج درج کروایا۔ ہماچل پردیش کے چمبا شہر میں شدید زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ دیگر شہروں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جانے کی اطلاعات ملی ہیں۔ شمالی ہند کی ریاست ہماچل پردیش کے چمبا شہر میں 5.3 شدت کا زلزلہ آیا۔ منالی سمیت دیگر شہروں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ علامازی، چندی گڑھ، پنجاب اور ہریانہ کے کچھ حصوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جانے کی
इतलात मिली है जलजले के झटकों के नतीजे में कोई भी जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। आपको बता दें कि हिमाचल के चामोली, लाहौल और स्पीति में 1 अप्रैल को भी कम शिद्दत का जलजला आया था। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।